दोस्तों, मैं अवस्थी। आज मैं आपको अर्थव्यवस्था के एक अन्य पहलू का वर्णन करूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कमजोर करती है, उसको ध्वस्त कर देती है, उसको घाटे में पहुंचाती है और कैसे स्वयं आगे बढ़ जाती है। इसका मैं वर्णन करूं उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। मैं देश का एक जागरूक नागरिक हूं और आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि पर ध्यान रखता हूं और उसका विश्लेषण करता हूं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक शब्द का वर्णन करना चाहता हूं, जिसे अर्थव्यवस्था में एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी को पहले समझ लेते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक ऐसा कर है जो किसी विदेशी कंपनी पर लगाया जाता है जब वह किसी देश में आकर के उस देश की कंपनियों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से, उनके ग्राहकों को अपनी ओर लाने के उद्देश्य से अपने उत्पाद को बहुत सस्ते दर पर बेचती है, जिससे देश की वर्तमान कंपनियों के जो ग्राहक होते हैं उस आई हुई नई कंपनी के ग्राहक बन जाते हैं और पुरानी कंपनियों को घाटा लग जाता है। तो ये घाटा ना लगने पाए, इसके लिए सरकार जो बाहर से आई हुई एक नई कंपनी है उस पर एक कर लगाती है, जिसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग का अर्थ होता है नीचे गिराना। तो नीचे गिराने के उद्देश्य से जो कंपनी आई थी उस पर एक विरोधी कर लगाया जाता है, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। चलिए, आपने एंटी डंपिंग का शब्द समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज से 4-5 साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट में आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, रिलायंस, एयरसेल जैसी बड़ी कंपनियां मार्केट में थीं। फिर कुछ समय बाद एयरसेल और रिलायंस का मर्जर हुआ, विलय हुआ और जियो कंपनी बनी। जियो कंपनी जब बनी तो जियो कंपनी ने एक ऐसी रणनीति को आगे बढ़ाया जिसमें उसने पूरे देश को फ्री में रिचार्ज दिया और फ्री में डेटा मुहैया कराया, जिससे जो पुरानी कंपनियां हैं जैसे कि आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, इन कंपनियों के ग्राहक जियो के ग्राहक में बदल जाएं। और सेम यही कार्य हुआ। 1-1.5 साल तक इन्होंने ये प्रोसेस चलाया और धीरे धीरे ये हुआ कि सारी अन्य कंपनियों के ग्राहक अधिकतर जियो के ग्राहक बन गए। और जब जियो ने समझ लिया कि अब काम पूरा हो गया, तब रिचार्ज दुगने तिगने रेट पर बेचना शुरू कर दिया। तो आपको यहां इस बात को समझना की आवश्यकता है कि सरकार ने कभी जियो से इस बात को क्यों नहीं पूछा कि फ्री में रिचार्ज जो देने की रणनीति तुम्हारी है, ये कैसे फ्री में रिचार्ज दिया जा रहा है, और ये रिचार्ज क्या जिंदगी भर देते रहोगे या कुछ ही समय तक वर्तमान कंपनियों को ध्वस्त करने के बाद बंद कर दोगे और फिर आम जनमानस को लूटना शुरू करोगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि 3-4 साल पहले आपके फोन में यदि रिचार्ज नहीं है तो बाहर से कॉल आ सकता था और उसके लिए आपको कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होती थी। जब आप कॉल करते थे तभी आपको रिचार्ज की आवश्यकता होती थी। आज ऐसा नहीं है। आज यदि आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो ना तो कॉल आएगी ना कॉल जाएगी, और 1-1.5 महीने तक अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो आपकी सिम भी लॉक कर दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्राहकों को, कस्टमर को मजबूर कर दिया गया कि आपको रिचार्ज करवाना ही करवाना होगा, नहीं तो आपकी सिम लॉक हो जाएगी। अर्थात कंपनी के उत्पाद को खरीदना आपकी मजबूरी है। यदि आप नहीं खरीदेंगे तो आपकी जो सुविधा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि पहले मुहैया थी। पहले बिना रिचार्ज के आपकी इनकमिंग कॉल आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो यह पूंजीवाद का जमाना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 लाइनें बोलूंगा कि संघवाद की छाती पर बोस, गांधी, अंबेडकर
कि पूंजीवाद की छाती पर बिरसा भगत सिंह अम्बेडकर। जय हिंद दोस्तों।